नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स है वो कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, कहां से सपोर्ट ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं एनएससी इंडिया की साइट पे। मैं आपको एनएससी इंडिया की साइट पे ले आया हूँ। यहाँ पे हम बेसिकली देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 का पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग की जो वैल्यू है वो क्या है। यहाँ पे मैंने जो डेटा लगाया है वो 1 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक का डेटा लगाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 18 दिसंबर को जो निफ्टी 50 का पी है वो 37.84 है, यानी कि इसने ऑल टाइम जो हाई है अपना पी वो टच किया है। जो निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है वो हिस्टोरिकली आई है। इनफैक्ट ये जो वैल्यू है ये इसने अब तक अचीव नहीं करी है, ये इसकी ऑल टाइम हाई वैल्यू है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 बहुत बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार लास्ट वीक भी मैंने आपको ये निफ्टी 50 का वैल्यूएशन दिखाया था, इस वीक भी दिखाने का मेरा यही पर्पज़ है कि जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या फिर आप जो अपना पोर्टफोलियो है उसका 70 से 80% तक आप बुक कर लीजिए, 20 से 30% आप छोड़ दीजिए। और जो नया जो पैसा है, नई जो इन्वेस्टमेंट है, खासकर जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, प्लीज़ आप मत कीजिए क्योंकि मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, उनके अंदर आप एसआईपी मोड में ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश जो लमसम इन्वेस्टमेंट है आप प्लीज़ मत कीजिएगा। निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, जैसा कि आप यहाँ देख। निफ्टी 50 का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे हर एक जो कैंडल है वो पूरे डे को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये जो एक पूरा अपवर्ड चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, ये देखिए चैनल का अपर पार्ट है, चैनल का लोअर पार्ट है, और इसी चैनल के अंदर ये हाई पे हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 13,780 के आसपास का। 13,780 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो आपको ये 13,900 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। यानी कि जी ये जो चैनल है, इस चैनल का जो अपर पार्ट है ये उसको टच करने की कोशिश करेगा। और सेल साइड के लिए आपके लिए जो मेरा जो लेवल होगा वो होगा 13,580 का। 13,580 के नीचे अगर ये क्लोज करे इन डैट कैसे 13,400 तक जा सकता है। 13,400 के नीचे फिर इसका जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 13,100 के आसपास। इसका जो मेन जो सपोर्ट एरिया होगा वो होगा अब ये 12,900 से लेके 13,000 का जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया इसके लिए सपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हालांकि इसने जो अब जो कैंडल की जो फॉर्मेशन हो रही है निफ्टी 50 के अंदर, अगर आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर जो कैंडल है वो वीक कैंडल्स है, डोजी टाइप कैंडल्स है, यानी कि मार्केट के अंदर काफ़ी इनडिसिजिवनेस है, इनडिसीजन की स्टेज पे मार्केट खड़ी हुई है। और जो लास्ट जो कैंडल बनी है वो भी हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है। अगर अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं तो 13,650 के नीचे अगर ये ट्रेड करे तो आप 13,600 से लेके 13,580 तक के टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। हालांकि इंट्राडे के अंदर आप जो अपनी कैपिटल है उसका सिर्फ 5 से 10% यूज़ कीजिए, क्योंकि इंट्राडे जो है वो काफ़ी रिस्की होता है। चलिए निफ्टी बैंक के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे भी एक तरीके से अपवर्ड चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी, और अब इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आप मान के चलिए 31,000 का लेवल। 31,000 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो आपको ये 31,600 से 700 तक के लेवल भी दिखा सकता है। और इस जो चैनल का जो अपर पार्ट है वो है 32,000 से 32,100 के आसपास, तो वहाँ पे भी ये टच करने की कोशिश कर सकता है। सेल साइड के अंदर इसको 30,100 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। 30,100 के नीचे क्लोज करता है तो ये 29,700 तक के लेवल भी दिखा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। 29,700 के नीचे फिर ये 28,600 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। इसके अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 1465 का लेवल है। अब 1470 मान के चलिए, अगर 1470 के ऊपर ये क्लोज करता है तो इसके अंदर बड़ा ब्रेकआउट होगा। फिर हमें ये 4 से 5% की शॉर्ट मूवमेंट देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में ये वाली जो लाइन है, पिंक कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और इसका जो ऑल टाइम हाई है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर ये हमें 1470 के ऊपर 4 से 5% की शॉर्ट मूवमेंट दे सकता है। नीचे की साइड में इसका जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे वो 1350 के आसपास है। 1350 के नीचे क्लोज करे तो फिर हमें 1300 से लेके 1310 के लेवल दिखाएगा। 1300 के नीचे क्लोज करे तो फिर हमें 1250 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर देखें तो इसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 530 का है। अगर 530 के ऊपर क्लोज करता है फिर ये इसका जो ऑल टाइम हाई है 550 के आसपास उसको टच करने की कोशिश करेगा सेल साइड के लिए, या फिर इसका जो सपोर्ट का लेवल है वो 500 का है, 500 के नीचे क्लोज करे तो ही हमें सेल साइड में जाना है। इन डेट के समय 490 से लेके 460-65 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखाई मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ऑल टाइम अपना लगातार ऑल टाइम हाई पे हाई बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 1970 का है। आप इसको 1975 मान के चलिए। अगर 1975 के ऊपर ये क्लोज करता है तो फिर हमें ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट दे सकता है 2000 से लेकर 2050 तक की। और उस केस में ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी पिंक कलर की, उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमें एक तरीके से डबल कंफर्मेशन हो जाएगी सेल साइड के लिए। अब चाहें तो ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जो स्विंग सेलिंग बनेगी इसकी वो 1800 के नीचे ही बनेगी। 1800 के नीचे अगर आप सेल करते हो तो आपका जो टारगेट होगा वो 1740 तक का होगा। 1740 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अब चलते हैं एसबीआई में। एसबीआई का डेली चार्ट आपके सामने है। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था इसके लिए जो मेजर जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो 280 से 285 का है। अगर उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो आपको आराम से 300 तक के लेवल दिखा सकता है ये। और इसके लिए जो सपोर्ट का एरिया है वो 260 का है। 260 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो आपको 240 से 250 तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगेन इसका जो एरिया है 240 टू 250 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका सपोर्ट का। यहाँ से दोबारा से सपोर्ट भी ले सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। एक्सिस बैंक का चार्ट देखते हैं। एक्सिस बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 650 से लेकर 670 का एरिया है। अगर 670 के ऊपर ये क्लोज कर देता है तो उस केस में ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे जो इसके लिए ऑलमोस्ट 2019 से वैलिड है, तो उसका उस रेजिस्टेंस वाली लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और उस केस में ये हमें 700 से लेकर 750 तक के लेवल भी दिखा सकता है। फिलहाल जो इसका सपोर्ट एरिया मुझे दिखाई दे रहा है वो 590 के आसपास है। 590 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर हमें ये 565 से लेकर 560 तक के लेवल भी दिखा सकता है। उसके नीचे भी क्लोज करे तो नेक्स्ट वीक के अंदर फिर ये 530-40 तक भी ये जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के नंबर 1 शेयर रिलायंस की। रिलायंस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ही हमें ट्रेड करना है। इसका जो ऊपर वाला जो लेवल है जो ब्रेकआउट का लेवल होगा वो 2040 का लेवल होगा। 2040 के ऊपर ये क्लोज करेगा तो फिर हमें 2080 से लेकर 2100 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। और सेल साइड के लिए इसके अंदर जो लेवल है वो होगा 1940 से 1920 का। 1920 मान के चलिए 1920 के नीचे अगर ये क्लोज करे तो फिर उस पर्टिकुलर केस में हमें 1890 से लेकर 1830 तक के लेवल दिखा सकता है। 1830 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस में देखूं तो इसका जो एरिया है 2010 के आसपास, 2010 इसका इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे। 2010 के ऊपर क्लोज करे तो है ये हमें 2030 से 40 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पर। एचडीएफसी का चार्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाली लाइन थी जो इसके लिए 2000 जनवरी 2020 से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करी थी। इसने उसका ब्रेकआउट कर दिया है और कंफर्मेशन कैंडल भी हमें मिल गई है। अब इसके अंदर जो बाइंग बनेगी इसका जो प्रीवियस आई है जो है लगभग 2510 के आसपास, 2510 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो हम इसके अंदर बाइंग के अंदर चले जाएंगे। और सेल साइड के लिए इसके अंदर जो मेरा जो लेवल होगा वो होगा 2380 का। 2380 के नीचे ही अब हमें इसके अंदर सेल साइड के अंदर जाना है। शेयर का जो चार्ट जो है वो काफ़ी बुलिश है, लेकिन हमें लेवल्स पे काम करना है। लेवल्स होगा बाई साइड में 2510 और सेल साइड में होगा 2380। टीसीएस का चार्ट देखेंगे। टीसीएस के अंदर जो भी मैंने आपको टारगेट बताए थे वो सारे हमारे अचीव हो गए हैं। अब इसके अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो होगा 2900 का। 2900 के ऊपर अगर ये क्लोज करे तो फिर से हमें ये 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। और सेल साइड के अंदर अगर ये 2840 के नीचे क्लोज करे, 2840 इसके 40 से 50 का जो एरिया है जो इसका प्रीवियस जो हाई था ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये 2840 के नीचे क्लोज करेगा इन डेट केस ये हमें 2750 तक के लेवल भी दिखा सकता है। लास्ट आज का जो शेयर है वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस में भी जो हमारे जो टारगेट थे 1180 से 85 तक के वो अचीव हो गए हैं। हालांकि इसने जो कैंडल बनाई है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है, लेकिन
आप इसके अंदर 1200 के ऊपर बाइंग बना सकते हैं। 1200 के ऊपर ये हमें 1230 से 25 से 30 तक के लेवल आसानी से दिखा सकता है। सेल साइड के लिए हमें कम से कम 1140 का वेट करना पड़ेगा। 1140 के नीचे ही इसके अंदर सेलिंग बन सकती है। उस केस में फिर हमें ये 1100 से लेके 1080 तक के लेवल भी दिखा सकता है। हालांकि चार्ट इसका अभी भी बुलिश है। बाई साइड के अंदर हमें 1200 के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग करनी है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवी स्टॉक्स थी उसकी एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।